हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इस चैप्टर में बताने की कोशिश कर रहे हैं व्यापारी के बारे में, राजा के बारे में और तीर्थयात्री के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाजार में घूमती जागनी, थोड़ा कहानी पे देखते हैं। जगनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शोक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों के बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उनकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेले में बेचते थे। व्यापार और व्यापारी के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने पढ़ा था कि काले पालिश के बर्तन किस तरह के बने हुए थे, तो ये सब अध्याय 8 में पढ़े थे। ये खूबसूरत बर्तन खासतौर पर इनकी कटोरियाँ तथा थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। ये जो खूबसूरत बर्तन हैं, कटोरी थाली जो पाई गई हैं, तो ये उपमहाद्वीप के अनेक पुरा स्थलों से मिले हैं। सवाल यह उठता है कि ये एक दूसरे जगह से कैसे पहुँचे होंगे। अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ व्यापारी इन्हें जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। तो भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। भारत है जो उस समय सोना, मसाला और काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। उस समय बहुत जाना माना जाता था। काली मिर्च रोमन साम्राज्य में इतनी महंगी थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते हैं। काली जो मिर्च थी रोमन साम्राज्य में इतनी महंगी थी कि उसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। और व्यापारी समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम लेकर उसे पहुंचते थे। और रोमन सोने के सिक्के भी मिले हैं और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन के सिक्के भी मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यवहार चल रहा था। उन दिनों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार चल रहा था, व्यापार। व्यापार से जुड़ी एक कविता, आइए कविता के बारे में पढ़ते हैं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में भी मिलते हैं। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पत्न पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तरार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिण सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खदान, मेवाड़ के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। व्यापारियों ने समुद्र के रास्ते कई भी खोज निकाले और कुछ चलते समुद्र के किनारे चलते थे, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। जो समुद्र के रास्ते थे वो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी पार करके जाते थे। नाविक मानसूनी हवा का फ़ायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरा कर लेते थे। और उस समय जब जहाज नाव चलते थे तो जिस तरफ हवाएं चलती थी उसी तरफ यात्रा करते थे और वह यात्रा बहुत जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका और अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे।
वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे और दक्षिण मानसून के साथ चलना पसंद करते थे और यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण भी किया था। और उस समय यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण भी करते थे। समुद्र तटों से लगे राज्य। इस उपमहाद्वीप में दक्षिण भाग में बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है। इस जो महाद्वीप है बहुत बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़ पठार और नदी के मैदान भी पाए गए हैं। नदियों के मैदान इलाकों में कावेरी का सबसे मैदान उपजाऊ है। कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। इन नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान है जो वह सबसे बड़ा उपजाऊ है और मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति और शक्ति हो गई थी। संगम कविताओं में मुवेंदार को चर्चा मिलती है। किसकी चर्चा? कविताएं में मुवेंदार की चर्चा मिलती है। यह एक मुवेदार एक तमिल है जिसका अर्थ तीन मुखिया है। मुवेदार का अर्थ है तीन मुखिया। यह एक तमिल शब्द है। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया है। तीन शासक कौन से हो गए? चोल, चेर तथा पांडे। मुअंदोर, चोल, चेर तथा पांडे या एक मुअंदोर या एक तमिल शब्द है और इस तमिल शब्द को तीन भागों में बांटा गया, चोल, चेर और पांडे, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। जो 2300 साल पहले शक्तिशाली माने जाते थे और तीन मुखियों के अपने दो दो सत्ता केंद्र भी थे। इनमें एक तटीय हिस्से में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलकापत्तन पुहार और कावेरीपट्टनम दूसरा पांडे की राजधानी मदुरै थी। एक था चोलकापत्तन पुहार या कावेरीपट्टनम और दूसरा था पांडेय की राजधानी मदुरै। पांडेयों की राजधानी मदुरै थी। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये जो उसके मुखिया होते थे तो उनकी बजाय उपहारों की मांग करते थे, कर की बजाय उपहार की मांग करते थे। कभी कभी सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। और कई इलाके में निकलकर सैनिक अभियानों पर आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे आपस में रख लेते थे और बाकी समर्थकों को दे दिया करते थे, जैसे मान लीजिए रिश्तेदार, सिपाही और कवियों के बीच। अनेक संगम कवियों ने उनके मुखिया की प्रशंसा कविताएं लिखी है, जो उन्हें कीमती जवाहरत, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। यानी कि 200 वर्षों के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ा। 200 वर्षों के बाद सातवाहन राजवंश का पतन हुआ और सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी था। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। उसके बारे में हमें इसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। वह एक सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। जिसका शाब्दिक अर्थ है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, दक्षिणापथ इसलिए कहा जाता है, दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। और दक्षिण के क्षेत्र के लिए भी यह नाम प्रचलित है। पूर्वी, पश्चिम तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजा
भेजी थी। कौन? गौतमी पुत्र सतकर्णी था, श्री सतकर्णी। क्या तुम बता सकती हो कि श्री सतकर्णी तत्वों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? रेशम मार्ग की कहानी। इसमें राजा क्या करते थे? रेशम चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे, यानी कि उनकी उच्च कीमतें होती थी रेशम की। और रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी, और उस समय रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई और उसे कपड़ा बुना जाता था, और रेशम के जो कीड़े हुआ करते थे उन्हें कच्चा रेशम निकाल लेते थे और उन्हें कपड़ा बनावट के लिए दे देते थे। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। वह 7000 साल पहले हुआ था। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा था। पर इस चीन से पैदल, घोड़े, ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़ा भी ले जाते थे, क्योंकि वह इतना चमकीला होता था। इसलिए जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध था। कभी कभी चीन के शासक जो थे ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों के उपहार के तौर पर रेशम कपड़े भेजते थे। चीन का जो शासक था तो ईरान और पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़ा भेजते थे, जहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई। जब ये लोग भेजते थे तो वहाँ धीरे धीरे रेशम के बारे में जानकारी फैलने लगी। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया, और इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तान रास्ते से होकर जाना पड़ता था। तो यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। जब उनके रास्ते से रेशम के कपड़े हो गए, रेशम के वस्त्र लेके निकलते थे, उन्हीं के रास्ते से उनके शुल्क मांगते थे, कर मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा इसकी शाखाओं को दिखाया गया है मानचित्र 6 में। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर, शुल्क और तोहफा के जरिए लाभ मिलता था। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे, और सिल्क का जो रूट था उस पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक थे कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमी उत्तर भारत पर इनका शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। कुषाण के जो थे तो पेशावर और मथुरा ये दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके राज्य का एक हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों पर तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँच जाता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे, और इस काल यानी कि कुषाण के शासन काल में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण वंश के शासनकाल में हुआ था। सिल्क रूट पर अपना यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे। बौद्ध धर्म का प्रसार। और कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था।
उसने 1900 साल पहले शासन किया था। कुषाण वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था, प्रसिद्ध राजा था, तो वह कनिष्क था। उसने करीब लगभग 1900 साल पहले शासन किया था। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया था, जिसमें एकत्रित होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। जो बुद्ध की जीवनी थी या बुद्ध चरित्र था के रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष कहाँ रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ था और कनिष्क के समय ही एक बौद्ध धर्म की स्थापना बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी महायान की। वो कौन सी थी? मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतकों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर कहें, अगर निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी थी। बुद्ध की जो मूर्ति थी तो वो सबसे पहले बनाई जाने लगी थी मथुरा में, फिर उसके बाद तक्षशिला में। फिर दूसरा परिवर्तन यह था, बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया था। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। बोधिसत्व किन्हें कहते थे? बोधिसत्व जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, उन्हें बोधिसत्व कहते थे। बोधिसत्व फिर से देख लीजिए, जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए साधना कर सकते थे, उन्हें बोधिसत्व कहते हैं। वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक पसंद करते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम तथा दक्षिण भारत में हुआ। सबसे ज़्यादा प्रचार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनें गुफाएं बनाई गई। दर्जनें भर गुफाएं बनाई गई बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए। इनमें कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेश पर बनाई गई थी, तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा बनाई गई थी। और इनमें ज़्यादातर गुफाएं पश्चिम घाट के दर्रों पर पाई गई हैं। दक्कन के शहरों और तटों के समुद्र बंदरगाहों से इन्हें जोड़ने वाली सड़क भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती है। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बाएं मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र है। दाएं तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। ये बुद्ध की है और ये तक्षशिला में दाएं तरफ ये तक्षशिला की प्रतिमा का चित्र बना हुआ है। बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा का एक चित्र है। ये तक्षशिला में बना हुआ चित्र है और ये बाएं तरफ है जो मथुरा में बनी हुई बुद्ध की प्रतिमा। ये दोनों भी बुद्ध की प्रतिमा हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण भारत की ओर, जो बौद्ध धर्म है दक्षिण भारत की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। ये जो बौद्ध धर्म है ये ना कि दक्षिण भारत में नहीं बल्कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया
सहित दक्षिण पूर्वी एशिया के अन्य भागों में भी फैला है। थेरवाद थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप है, इन्हीं क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाज़ों पर दूर दूर जाया करते थे और बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं, उन्हें तीर्थयात्री कहते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री फासियान काफ़ी एक प्रसिद्ध चीनी यात्री है, जो करीब 1600 साल पहले आया था भारत में। स्वान-त्सांग जो 1400 साल पहले भारत में आया हुआ था, उसके करीब 50 साल बाद इसिंग आया था। तो सबसे पहले ये आया था चीनी बौद्ध यात्री फासियान, फिर उसके बाद स्वान और उसके बाद 50 साल बाद इसिंग आया था। इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन भी किया है और इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा है और इनकी यात्रा कई वर्ष लग जाया करती थी। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा है उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है। उनके किताबों के बारे में भी उन्होंने अच्छे से साथ भी लेके गए थे। और तीर्थ चीनी बौद्ध यात्री था जो फासियान व नालंदा विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया था। फासियान चीन वापस कैसे लौटा? फासियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए एक लंबी अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी और वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन ही चल पाए थे, लेकिन एक समुद्री तूफान में फंस गया था। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उनमें अब जो उसमें माल थे तो वो समुद्र पर ही फेंक दिया था, वो हल्का करने के लिए। फासियान या फाहियान भी कह सकते हैं, इन्हें अपने सामान को फेंक दिया था। उन पांडुलिपि और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जिन्हें अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अतः 13वें दिनों के बाद आंधी रुक गई। उसने एक समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम है, सूर्य चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। फिर से देखते हैं। सूर्य चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लग पाना असंभव है। सूर्य चांद तारा जो है या देखो पता लग पाना या असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लगे। वहाँ वह 5 महीने के लिए रुका और इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंच गया था। स्वेसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौट गया था। उसने सोने चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज़्यादा पांडुलिपि एकत्रित की थी। इन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लादकर ले गया था। इनमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव उलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया था।
नालंदा एक विश्वविद्यालय था, शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र था। श्वेसांग तथा अन्य यात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा में अध्ययन किया था। नालंदा जो विश्वविद्यालय था उस समय सबसे बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र विद्या केंद्र था। और उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है, यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शाखाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते थे। 10 में से 7-8 सही का उत्तर नहीं दे पाते थे। श्वेसांग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताइए। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों के बाद देवी देवता की पूजा का चलन भी शुरू हो गया था। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इसमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हो गए थे। और देवी देवता की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफ़ी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। देवी देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति नीची बिरादरी के, चाहे जो पुरुष हो या स्त्री हो, सबके लिए। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदू के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में भी की गई है। भगवद गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण और अपने भक्त मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। वराह के रूप में विष्णु एरड़ मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। या पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते थे और पूजा का रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता हो सच्चे मन से पूजा की जाए तो उनके रूप दर्शन देंगे। ये कहना था भक्ति मार्ग वालों के लिए। इसलिए आराध्याय देवी या देवता मानव के रूप में हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। और जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई और कलाकार देवी देवताओं की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्ति तैयार होने लगी। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। हिंदू जो है शब्द इंडिया या शब्द की ही तरह एक सिंधु या इंडस से भी निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए? ईरानियों तथा अरबों के लिए यह शब्द उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे। यह शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था। निम्नलिखित उपयुक्त जोड़े बनाएं। दक्षिणापद के स्वामी किसे कहा जाता था? मोहवेंदार किसे कहा जाता? असघोष, बोधिसत्व और श्वेसांग। दक्षिणापद के स्वामी उपयोगी शब्द: व्यापारी, मोहिंदार, रास्ता या मार्ग, कृष्ण, कुषाण, महायान, बोधिसत्व, थेरवाद, तीर्थयात्री, भक्ति। बस आज के लिए इतना ही।